हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल RS कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं 1 जून 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी रिव्यू। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 31 मई डला हुआ है, तो हम लोग 31 मई के डेट जो होती है 31 मई उसके दिन का डिस्कशन कर लेते हैं। 31 मई का जो दिन होता है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए ये आपके लिए मैं लेके आया। इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 में तंबाकू का सेवन निषेध है, क्योंकि इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती है और जिससे वायरस का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। आइए बात करते हैं साल 2020 की थीम क्या है। युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। यानी दिस ईयर थीम इज प्रोटेक्शन ऑफ younger generations, focusing on protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use। ठीक है, आगे बात करते हैं WHO के महानिदेशक, क्योंकि हम लोगों ने WHO की बात की है, तो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1 जून की। जैसे कि आपको पता है कि 1 जून की हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी रिव्यू कर रहे हैं और हम लोग प्रत्येक दिन के हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे 1 जून का ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है कि जो सभी माता पिता हैं उनको सम्मानित किया जाता है 1 जून को। ठीक है, सम्मानित किया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा की गई बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो निस्वार्थ भाव से अपने बेटे की, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। 2012 के महासभा द्वारा समूचे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुना गया। ठीक है, आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। 1 जून का दिन हमारे लिए और खास होता है, विश्व दुग्ध दिवस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जून महीने में दूध को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम रहती है सभी जगहों पर, तो जागरूकता फैलाने के लिए कि इन दिनों में भी दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो, इसलिए इसके लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष यह दिवस एंजॉय डेयरी रैली के साथ मनाया गया। 29 मई 2020 को शुरू हुआ, जिसका समापन विश्व दूध दिवस यानी 1 जून 2020 को हुआ। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है ना, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। आइए 1 जून से जुड़ी राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद जिन्होंने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम, इसका क्या उद्देश्य क्या है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग की तकनीकी क्षमता के साथ साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, जिससे वे अपने भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। कार्यक्रम स्कूली
सरकारी स्कूलों के छात्रों एवं समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनाने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई राष्ट्रीय समाचार और है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ai.gov.in। भारत का आर्टिफिशियल पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यह पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग राज्य समाचार की बात करते हैं। राज्य समाचार में भारत सरकार ने दी 445 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन को मंजूरी। ठीक है ना, ये जल जीवन मिशन क्या है, ये देखिए छत्तीसगढ़ में 2020 और 21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इस योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है ना, आइए बात करते हैं नियुक्ति की। तो अनीता कोटवानी बनी कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अनीता कोटवानी को डेंस टू अगेंस्ट नेटवर्क DAN के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह न्यू बिजनेस ऑफ क्लाइंट लीड के रूप में मिड शेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्जी के बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। आइए अगली नियुक्ति की बात करते हैं। अरुण सिंघल होंगे FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है ना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। जान लेते हैं कि ये किसका स्थान लेंगे। ये देखिए, इससे पहले वर्तमान CEO GSG एंकर का स्थान लेंगे और भारत में खाद्य नियामक जो खाद्य उद्योग के मानक निर्धारित करने, उनका विनिर्माण करना, भंडार, वितरण, बिक्री, आयात, इन सब का एक शीर्ष निकाय होता है। ठीक है ना, अगली न्यूज की बात करते हैं। PR जयशंकर होंगे IIFCL के नए प्रबंध निदेशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह 3 साल की अवधि के लिए MD के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा अन्य भी नियुक्तियां हुई हैं। बसंतराव सत्य बेकेट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हर्षा बंगारी को एक्सिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील कुमार बंसल को IFCI के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। निधन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छे गायकार बाजिद खान, साजिद बाजिद आपने नाम सुना होगा। गायकार और संगीतकार बाजिद खान का निधन। गायक और संगीतकार बाजिद खान का निधन। वो अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद बाजिद के लिए लोकप्रिय थे। उन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। बाजिद खान को सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा 2012 और सारेगामापा सिंगिंग स्टार सुपरस्टार में निभाए गए जज की भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर IPL 4th थीम सॉन्ग
धूम 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 धड़ाका भी गाया। ओके, आइए विविध समाचार की बात करते हैं। पीएम मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये पिछले वर्ष का है, 2019 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पीएम मोदी ने राष्ट्र को अपने मासिक मन की बात संबोधन के दौरान किया। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास है। आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नायक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 जून 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम लोगों ने हिंदी रिव्यू किया। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी, इसको बार बार देखिए, अपनी न्यूज़ कंप्लीट करते चलिए। आगामी परीक्षाओं में इन सभी न्यूज़ का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। जब भी प्रश्न आएगा तो पूछा जाएगा अभी हाल ही में, तो इसके साथ बोला जाएगा अभी हाल ही में एक संगीतकार गायकार का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत करिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।